जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद है होली आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्यारे साथियों, आज की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आज का बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, प्यारे साथियों यहाँ पे अभ्यारण्य कर लीजिएगा, कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए उन्नाव। ऑप्शन ए उन्नाव। प्यारे साथियों, अगर बात करें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की, तो वर्तमान में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ध्यान रखना, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए पीलीभीत। पीलीभीत की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो इसे बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस वस्त्र के उत्पादन के लिए मशहूर है? उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस वस्त्र के उत्पादन के लिए मशहूर है? तो प्यारा साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां। अगर बात करें प्यारे साथियों फिरोजाबाद की, तो कहीं ना कहीं ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और कांच के कई अन्य प्रोडक्ट भी यहाँ बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लखनऊ, जो कि सिग्नेचर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं स्थित है। प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ से पहले कहाँ स्थित था? तो करीब 136 वर्ष तकरीबन प्रयागराज में भी मुख्यालय बना था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कन्नौज। ऑप्शन ए कन्नौज। अगर बात करें प्यारे साथियों जीआई टैग की, तो 2014 में कन्नौज को जीआई टैग का दर्जा मिला। वहीं अगर बात करें इत्र की, तकरीबन यहाँ 200 से अधिक प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों बहलोल लोदी की, तो 1451 में सैयद वंश को हटाकर लोदी वंश की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1451 में सैयद वंश को हटाकर किसने लोदी वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ध्यान रखना, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1951। ऑप्शन सी 1951। आपसे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी। प्यारे साथियों, बात करें 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित पहले अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने बंबई में कहीं ना कहीं गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित जो हुई था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? हिंद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। प्यारे साथियों, बात करें 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन थे, उसी में इन्होंने कहा था। ध्यान रखना, 1916 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुए थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। इन्हें प्यारे साथियों अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगर बात करें प्यारे साथियों इनके समाचार पत्र की, तो केसरी और मराठा इनके दो समाचार पत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है या होता है? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रेटिना। ऑप्शन सी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, थोड़ा सा डेप्थ जाने के लिए एग्जामिनर, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था या सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, 563 ईसा पूर्व में लुबनी नामक स्थान पर, कहीं ना कहीं जो कि नेपाल में, वहां इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एम्पियर। ऑप्शन बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रामपुर। ऑप्शन बी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1920। ऑप्शन बी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी, मुंबई। प्यारे साथियों, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपको यही चुनना है कि मुंबई हो जाता है। वहीं अगर पूछ ले प्यारे साथियों, भारत का कहीं ना कहीं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पे निकल के आता है आपका चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखना, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच में चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। प्यारे साथियों, अगर बात करें, यहीं पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस तारीख को चली थी, तो ध्यान रखना 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। वहीं अगर पूछ ले प्यारे साथियों, दूरी कुल कितने किलोमीटर की थी, तो दूरी कुल 34 किलोमीटर की थी। अगर पूछ ले प्यारे साथियों थोड़ा सा डेप्थ में और जाके कि समय क्या था, तो समय रवानगी का इसका था 3:35 पे। और थोड़ा सा डीप में जाके पूछ ले कि कितना समय लगा था टोटल दूरी तय करने में, तो 1 घंटा 15 मिनट। प्यारे साथियों, और थोड़ा सा डीप में जाके पूछ ले कि कौन सा इंजन प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना, साहिब, सिंध और सुल्तान। प्यारे साथियों, और थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछ ले कुल कितने यात्री सवार हुए थे पहले सफर पे, तो ध्यान रखना 400 तो ध्यान रखना 400 यात्री टोटल इस पे सवारी किए थे। ठीक है, ये एग्जामिनर को लेवल होता है कि एक क्वेश्चन को कैसे धीरे धीरे गहराई में कैसे जाया जाता है, ये चीज आपको दिखाने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, शुक्र। ऑप्शन बी, शुक्र। प्यारे साथियों, अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद को। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है, यूपी का। ठीक है, यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें लोग। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा?
भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन बी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लखनऊ। अगर बात करें एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है। इसको अमौसी भी पहले कहते थे, वर्तमान में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारा साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन बी बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारा साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन ए बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन ए कुशीनगर। ध्यान रखना ऑप्शन ए कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पेंसिल की लिड किस पदार्थ की बनी होती है? पेंसिल की लिड किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कौन सा हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। बात करें अगर ऑप्शन की, तो चार्ल्स बेबेज, थॉमस एडिसन, न्यूटन या मार्कोनी। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। बाकी प्यारे साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और रोजाना सेशन को जरूर अटेंड करें, कहीं ना कहीं ये 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, 15 मिनट हदो हद मान के चलिए, ठीक है। मैक्सिमम हम लेके जाएंगे 15 मिनट, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार ही कहीं ना कहीं डिजाइन किया रहता है, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप दोबारा पढ़ के रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जुड़ना न भूलें कल सुबह 9 बजे, ठीक है। बाय बाय।